गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू परीक्षा ऑनलाइन क्लासेस। अभी तक हम लोग छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण देख रहे थे। इसके अंतर्गत हम 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। सेकेंड पार्ट में था आपका जनसंख्या, उसी का एक छोटा सा पार्ट बचा हुआ है आकांक्षी जिला, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट भी है और यहाँ से क्वेश्चन बनता भी है। तो छोटा सा पार्ट है, इसको आज हम लोग देख लेते हैं। बिना किसी देरी से चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से एक मेरा रिक्वेस्ट है, आपका जो भी फीडबैक है उसको ज़रूर दें। इससे हमें क्या होता है, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और लगता है कि कहीं पे जो कमियां हैं उसको, किस प्रकार की कमियां हैं उसको सुधारना चाहिए। तो प्लीज़ अपना फीडबैक देके ज़रूर जाएं। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और जो नए हैं चैनल पे वो सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है आकांक्षी जिला। आकांक्षी जिले, इसकी स्थापना की गई थी जनवरी 2018 को, या अस्तित्व में आया था। तो आकांक्षी जिले होते क्या हैं? जैसे सामान्य जिले हम देखते हैं, तो आकांक्षी जिले जो अभी भारत में, इसके लिए 115 जिलों को चिन्हांकित किया गया है। और इनका मेन कार्य क्या होता है, जो पिछड़े हुए जिले हैं उनको विकसित करके जो सामान्य या विकसित जिले हैं उनके स्तर तक लाना होता है। तो इसके लिए एक पैमाना तैयार किया गया है जिसके अंतर्गत वो कार्य किए जाते हैं। जैसे इसके लिए क्या उद्देश्य हैं, इसके अंतर्गत 5 बिंदु तय किए गए हैं जिन पर कार्य किया जाता है। जैसे हैं स्वास्थ्य व पोषण, शिक्षा, वित्तीय समावेश, कौशल विकास, और 5वां है कृषि व जल संसाधन तथा अधोसंरचना। इन सभी पे कार्य किया जाता है और इसी के माध्यम से जो पिछड़े जिले हैं उन पे विकास कार्य किए जाते हैं। तो इससे स्पष्ट है आकांक्षी जिले को किसको कहेंगे, ऐसे पिछड़े हुए जिले जहाँ पर इन 5 बिंदुओं के अंतर्गत विकास कार्य को किया जाता है। तो पिछड़े जिलों में विकास के इन सूचकों को राष्ट्रीय स्तर के बराबर लाने का प्रयास किया जाएगा। देश में कितने हैं आकांक्षी जिले की संख्या? 115 है देश में, और 115 आकांक्षी जिले में से छत्तीसगढ़ कितने जिले शामिल हैं? 10 आकांक्षी जिले इसके अंतर्गत शामिल हैं। तो ये 10 आकांक्षी जिले कौन कौन हैं, इसको याद करने के लिए अगर हम देखेंगे तो इसमें समझने के लिए, इसमें समझना है, बाकी इसमें उतना याद करने वाला कुछ नहीं है। जैसे हम देखेंगे बस्तर संभाग के पूरा जिले इसमें सम्मिलित हैं। बस्तर संभाग के अंतर्गत जैसे आपको मैप में देख ही रहा होगा, ये 7 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। तो बस्तर संभाग में 7 जिले हो गए। और 3 जिले कौन कौन से हैं? दुर्ग संभाग, दुर्ग संभाग के 1 जिले हैं और ये कौन सा है? राजनांदगांव। उसी तरीके से रायपुर संभाग, रायपुर संभाग के 1 जिले इसके अंतर्गत शामिल है और ये है महासमुंद। और बिलासपुर संभाग में 1 जिले शामिल है, कोरबा। इस तरीके से बस्तर संभाग के 7 जिले और राजनांदगांव, महासमुंद, कोरबा, और कुल मिला के ये हो गए 10 जिले। और ये सभी जिले आकांक्षी जिले के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। और यहाँ पर क्या करेंगे, मतलब स्वास्थ्य सेवाओं को और शिक्षा को, वित्तीय समावेश, कौशल विकास, कृषि व जल संसाधन और तथा अधोसंरचना के आधार पर इनको विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। अब ये तो सिंपल सा है आकांक्षी जिले। यहाँ से या तो जो क्वेश्चन बनेगा ये बन सकता है कि जो 4 ऑप्शन दे दिए रहेंगे इसके अंतर्गत कौन कौन से आकांक्षी जिले में आते हैं, ये आएगा। या फिर क्वेश्चन दूसरे तरीके से बन सकता है कि 4 जिले रहेंगे, उनमें से एक अन्य रहेगा जो आकांक्षी जिला नहीं होगा, उसको आपको पहचानने के लिए पूछ सकता है। तो इसके लिए सबसे अच्छा है कि ये 10 जिले आपको याद हैं, तो यहाँ से जैसा भी क्वेश्चन बनेगा आपसे बन जाएगा। आकांक्षी जिले की संख्या कितनी है, याद रखना है 10। उसके बाद आगे हम देखते हैं जनसंख्या। जनसंख्या ये आपकी आकांक्षी जिले की ही जनसंख्या है। तो 10 आकांक्षी जिलों में 1000 से अधिक जनसंख्या वाले ग्रामों की संख्या, 10 आकांक्षी जिलों में 1000 से अधिक जनसंख्या वाले ग्रामों की अगर संख्या हम देखेंगे तो इसकी संख्या है आपका 1869, 1869। इस वैल्यू को याद रखना है, 1869। कुल जनसंख्या का अगर परसेंटेज निकालेंगे, ये वैल्यू हमको याद रखना है। जैसे आपका जनसंख्या कितना है, कुल ग्रामों की संख्या है आपका 1869। उसके बाद कुल जनसंख्या का अगर प्रतिशत हम देखेंगे, कुल जनसंख्या जितना भी जनसंख्या है उसका अगर प्रतिशत देखेंगे तो ये है 26.88%। अनुसूचित जाति कितने हैं? 15.84%। उसके बाद अनुसूचित जाति हैं 15.84। उसके बाद अनुसूचित जनजाति हैं 41.52 और अन्य जनजाति हैं 21.46। ये आपके केवल आकांक्षी जिले की हैं। उसके बाद इसमें आगे अगर हम देखेंगे तो जनसंख्या परसेंटेज में ST SC का अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर अगर और क्वेश्चन डीपली अगर पूछता है तो यहाँ पर आपका जिला का रहेगा कि सर्वाधिक कहाँ है और न्यूनतम कहाँ है। तो जनसंख्या प्रतिशत हम पूरा को देखते हैं, तो जनसंख्या प्रतिशत अगर पूरा हम देखेंगे तो प्रतिशत कितना है, जैसे यहाँ पर हम देख चुके हैं 26.88%।
सर्वाधिक कहाँ है अगर, तो इसको हम जब कुल जनसंख्या देख रहे थे उसमें भी देखेंगे, तो इसको हम याद करने के लिए उतना दिक्कत नहीं होगा। आपका राजनांदगांव क्षेत्रफल के हिसाब से सर्वाधिक है पूरे छत्तीसगढ़ में ही, तो जाहिर सी बात है आकांक्षी जिले में भी अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे तो सर्वाधिक बड़ा जिला कौन सा है, राजनांदगांव है, तो यहीं पर ही होगा जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ है, राजनांदगांव में। अगर आप वैल्यू याद कर सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी होता है तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, केवल आप नाम भी याद कर लेते हैं जिले का तो भी यहाँ पर काम चल जाएगा, अपना क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट हो जाएगा। सर्वाधिक है आपका राजनांदगांव, उसके बाद न्यूनतम में है आपका नारायणपुर। फिर अगर हम एसटी का देखेंगे, एसटी कितना है आपका, अनुसूचित जनजाति 41.52%। अब इसमें तो ये कुल हो गया, अगर सर्वाधिक हम देखेंगे इन जो 10 आकांक्षी ज़िले हैं उसमें सर्वाधिक एसटी जनसंख्या कहाँ निवास करती है, कौन से ज़िले में, तो इसमें होगा आपका बस्तर और न्यूनतम में आ जाएगा आपका नारायणपुर। उसके बाद एससी हो गया, तो एससी के लिए आपका है कुल है इसका 15.84% और सर्वाधिक देखेंगे तो राजनांदगांव है और न्यूनतम देखेंगे तो सुकमा। यहाँ पर बस आपको नाम याद रखना है, अगर आप वैल्यू याद कर सकते हैं तो वैल्यू आप ज़्यादा अच्छा है, वैल्यू भी याद कर, क्योंकि वैल्यू पूछने की संभावना बहुत कम होती है। तो इस तरीके से आपका जनसंख्या हो गया, उसमें सर्वाधिक कहाँ है और न्यूनतम कहाँ है इसको भी हमने देख लिया। कुल में है आपका 26.88%, एसटी के लिए है 41.52 और एससी के लिए 50.84%। आकांक्षी जिलों में 1000 से अधिक जनसंख्या वाले कुल गांव कितना है इसको हम देख चुके हैं, ये है आपका 1869। अब इसमें अगर एक चार्ट के हिसाब से अगर देखेंगे तो हमको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे आप सबसे सर्वाधिक हमने देखा था, सर्वाधिक कहाँ है, राजनांदगांव होगा। सर्वाधिक में राजनांदगांव क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर गाँवों की संख्या या ग्रामों की संख्या पूछी गई है, तो क्षेत्रफल के हिसाब से आपका राजनांदगांव बड़ा है, तो जाहिर सी बात है इसमें गाँव की संख्या अधिक होगी। तो यहाँ पर 405 गाँव हैं राजनांदगांव में, और सबसे कम अगर हम देखेंगे तो आपका नारायणपुर है, यहाँ पर है केवल 20 गाँव। तो आप सीक्वेंस भी याद कर सकते हैं, अगर दोनों में से कोई एक याद, दोनों मतलब न्यूनतम और अधिकतम याद रखते हैं तो भी चलेगा। उसके बाद अगर हम देखेंगे नारायणपुर में आपका है सर्वाधिक, उसके बाद कौन सा आता है, बीजापुर हो गया 37, सुकमा हो गया 65, उसके बाद दंतेवाड़ा हो गया 77, कोंडागांव 185, कांकेर का है 195, बस्तर 264, कोरबा है 288, महासमुंद है 289 और राजनांदगांव है 450। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, क्योंकि एक बार इसको चार्ट में देख रहेंगे तो दिमाग में रहेगा। सर्वाधिक में आपका राजनांदगांव है और न्यूनतम में आपका नारायणपुर। उसके बाद है छत्तीसगढ़ राज्य में कुल श्रम दिवस में प्रतिशत, कुल श्रम दिवस में प्रतिशत कितना है। अगर इसको देखें तो अनुसूचित जाति में है 10.20%, अनुसूचित जनजाति में है 34.36% और इसमें महिलाओं का परसेंटेज है 49.85%। तो ये इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से कभी कभी पूछता है कि श्रम दिवस कितना है एसटी के लिए या फिर महिलाओं के लिए। तो महिलाओं का देखेंगे तो सर्वाधिक है, यहाँ पर महिलाएं भी अधिक क्रियाशील है और श्रम में अपना योगदान देती हैं, लगभग इसको हम कर सकते हैं 50% के आसपास है। उसके बाद आता है आपका एसटी का, अनुसूचित जनजाति है, क्योंकि जो अधिकांश आपके आकांक्षी जिले हैं उसमें सर्वाधिक मात्रा में एसटी है, तो जाहिर सी बात है उसको वैल्यू महिलाएँ के बाद किसका आएगा, एसटी का आएगा 34.3। मतलब इसको वैल्यू कैसे याद कर सकते हैं, लगभग 3 है, 30, 30, 34, 36 दोनों संख्या 34, 36। अगर एग्जैक्ट भी याद नहीं हो रहा है तो 34 मतलब अप्रॉक्सीमेट 35 के आसपास है। उसके बाद अनुसूचित जाति है, तो यहाँ पर इनकी संख्या थोड़ा कम होती है, मैदानी क्षेत्र में अधिक होती है, इसलिए इसको आप याद करने के लिए कर सकते हैं ये 10%। तो अनुसूचित जाति 10%, अनुसूचित जनजाति 34.36% और महिलाओं का है अप्रॉक्सीमेट 50%। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें ड्रॉप आउट दर या प्राथमिक स्तर पर सबसे कम है आपके आकांक्षी जिले में। आकांक्षी जिले में से कौन कौन से जिले हैं जहाँ पर यहाँ पर ड्रॉप आउट का जो रेट है वो कम है, तो इसमें है आपके कांकेर, दंतेवाड़ा, बस्तर, महासमुंद और राजनांदगांव। यहाँ पर जो ऐसे बच्चे जो बीच में ही स्कूल छोड़ देते हैं तो उनकी जो जनसंख्या है या संख्या है या कहें कि रेट है उसको शो कर रहा है। तो इसमें कांकेर, दंतेवाड़ा, बस्तर, महासमुंद और राजनांदगांव। यहाँ पर इस तरीके से हमने देखा कि छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण में आकांक्षी जिला क्या है, आकांक्षी जिले वाले गांव की संख्या कितनी है और इनका यहाँ पर एसटी एससी का परसेंटेज कितना है, टोटल परसेंटेज कितना है, इसके अलावा ड्रॉप आउट का दर क्या है और कौन कौन से आकांक्षी जिले हैं। ये महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ से आप अच्छे से वीडियो को पॉज करके 1-2 बार देख लीजिए। और एक चीज़ और है, आप इसका PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है,
आप इसका PDF भी जाके लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका जनसंख्या वाला पार्ट है सेकंड वीडियो, वहाँ पर भी उसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आप वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट, इसके अगली पार्ट के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।